औरत ने जब भारी लोहे की भाला सहजता से फेंक दिया और पीछे खड़े महान योद्धा उसे उठाने में असफल रहे, तभी सभी को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी ताकत साधारण नहीं है। जैसे ही पता चला कि यह भाला दुर्लभ ठंडे लोहे से बना है जिसे केवल महान संप्रदायों के संस्थापक ही उठा सकते हैं, सभी अविश्वास में जम गए। इसी दौरान औरत मंच पर कूदकर बड़े शिष्य को चुनौती देती है और सिर्फ एक वार से उसे सैकड़ों मीटर दूर उड़ा देती है, जिससे सबको मालूम हो जाता है कि जिसे वे कमतर समझ रहे थे वही असल में अद्वितीय महारथी है। किसी को पता नहीं था कि वह बचपन से उत्तरी क्षेत्र के भाला देवता से युद्ध कला सीखती आई थी और 19 साल में उसने सर्वोच्च भाला कला में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उसके गुरु ने उसे घमंड से बचाने के लिए हमेशा यही जताया कि वह अब भी बहुत छोटी और अनुभवहीन है। उसकी शक्ति को नियंत्रित और तेज करने के लिए गुरु ने उसे एक पैतृक भारी भाला दिया और कहा कि हर मुकाबले में उसे साथ रखना। असलियत यह थी कि भाला 18,000 जिन का था, क्योंकि सामान्य वजन उसकी शक्ति को रोकने के लिए काफी नहीं था। गुरु ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए इस सच्चाई को छिपाया था। इन सब के बीच वह संप्रदाय की 20 साल में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होती है, जिसकी पहली परीक्षा भाला शक्ति परीक्षण थी। बड़े भाई ने 8 परतें भेदी। प्रतिद्वंद्वी परिवार के बड़े बेटे ने 9 परतें तोड़कर रिकॉर्ड बना दिया। जब उसकी बारी आई तो भाला उठाने में ही सारी ऊर्जा खत्म हो गई और पूरी कोशिश के बावजूद वह केवल एक परत भेद पाई, जिससे सब उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन यह कमजोरी उसकी असलियत नहीं थी, बल्कि गुरु द्वारा चुपके से किए गए वजन के कारण थी, जिसका भंडाफोड़ गुरु माता करती है और गुरु आखिरकार सच बता देता है। दूसरी परीक्षा में मेहराब जैसे खंभों पर खड़े होकर चलते मिट्टी के घड़ों को तोड़ना था। दूसरे भाई ने 6 घड़े तोड़े, बड़े भाई ने 21 और प्रतिद्वंद्वी बड़े बेटे ने एक ही चाल से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। औरत जैसे तैसे खंभों पर चढ़ती है, पर भारी वजन के कारण संतुलन नहीं रख पाती, गिरते गिरते बचती है और निर्णायक को भी उसकी भारी देह देखकर झटका लगता है। गुरु उसे भाला छोड़ने को कहता है, क्योंकि इतना वजन उसकी असली क्षमता को दबा रहा था। फिर भी उसे आदेश मानना होता है। तीसरी और अंतिम परीक्षा मंच युद्ध थी, जिसमें जीतने वाला सीधे प्रथम घोषित होता। प्रतिद्वंद्वी परिवार ने घमंड से कहा कि उनका बेटा सबसे शक्तिशाली है और सभी को उसे चुनौती देकर हराना होगा। वह लगातार जीता जाता है और दूसरे परिवार को घुटने टेकने की धमकी देता है। सब डरे हुए पीछे हटे हैं, यहाँ तक कि परिवार के सबसे बड़े योद्धा भी हार जाते हैं और लगता है कि अब जीत उसी की है। तभी औरत, जिसे कमजोर औरत कहकर ताना दिया जा रहा था, साहस से आगे बढ़ती है और कहती है कि वह पीछे नहीं हटेगी। जब सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब भी वह दृढ़ खड़ी रहती है और साफ कहती है कि वह नहीं झुकेगी और न ही पीछे हटेगी, बल्कि वही उस घमंडी योद्धा का सामना करेगी, ताकि आज साबित हो सके कि असली ताकत लिंग नहीं, हिम्मत और लगन से तय होती है।